क्लास 12 जैसा कि आपको मैंने कल करा दिया था गीत गाने दो मुझे के प्रश्नोत्तर। आज मैं आपको सरोज स्मृति के प्रश्नोत्तर समझाने वाली हूं। तो इसके कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट जो हैं उसे भी टिक लगवा दूंगी। तो सरोज स्मृति के प्रश्न को पहले आप समझ लीजिए, फिर लिखिएगा और कोशिश ये कीजिएगा कि आप उत्तर को हमेशा पॉइंट्स में लिखें। पॉइंट्स में लिखने से आपके उत्तर खुल के सामने आते हैं और इसमें याद करना आसान होता है और मार्किंग इसकी अच्छी होती है, अंक अच्छे प्राप्त होते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, सरोज के नववधू रूप का वर्णन अपने शब्दों में करना है। तो जब नए नवेली दुल्हन के रूप में सरोज आती है तो वो किस प्रकार लगती है, कवि ने किस प्रकार उसकी तुलना की है, वो सभी आपको बताने हैं। तो इसमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। मैं आपको कहती हूँ कि आप इसमें से 2 पॉइंट तो ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक आप चाहे तो इसमें छोड़ सकते हैं, लेकिन 2 तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब ये पूछा जाएगा तो 2 अंकों के लिए ही पूछा जाएगा। नववधू बनी हुई सरोज एक नवीन रूप धारण किए हुई थी। बिल्कुल नया सा रूप उसका दिख रहा था। जब लड़की दुल्हन बनती है तो बिल्कुल नए रूप में दिखाई देती है। उसके होठों पर आई मुस्कान बिजली की तरह कौंध रही थी। तो हल्की सी मुस्कान जो उसकी दिख रही थी वह बिजली जो हमारे बादल गरजती दिखती है ना, उसके प्रकार लग रही थी। उसके हृदय में प्रिय पति की सुंदर छवि समाई हुई थी। अपने पति की जो है वो सुंदर छवि का स्मरण कर रही थी। उसके मन में वह छवि समाई हुई थी। उसका रूप सौंदर्य एक उच्छ्वास की तरह विकसित होकर उसके अंग प्रत्यंग पर छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसका जो रूप सौंदर्य है वो काफ़ी निखर कर सामने आ रहा है। उसके अंग और प्रत्यंग में वो छाया हुआ था, समाया हुआ था, वो दिख रहा था। तो नई नवेली दुल्हन जो होती है वो काफ़ी ही सुंदर लगती है देखने में। तो इस तरह से लेखक अपनी बेटी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंग प्रत्यंग में यह सुंदरता, ये सौंदर्यता जो है वो उच्छ्वासित हो रही है, सामने आ रही है। लज्जा व संकोच से झुकी हुई उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी, जो आंखों से उतरकर उसके अधरों पर भी छा गई थी। तो होठों पर जहाँ वो जो लज्जा है और संकोच है वह उसके अधरों पर भी छाई हुई दिख रही थी। मतलब ऐसी आंखें उसकी झुकी झुकी हो जा रही थी। शर्म भी आ रही थी, क्योंकि दुल्हन बनकर शर्म भी आती है काफ़ी। इस कारण उसके अधरों में एक स्वाभाविक कंपन भी हो उठा। तो लेखक ये भी बताते हैं कि एक कंपन भी हो उठता है, उसके होंठ काँपते हुए भी दिखते हैं। कहीं उसे अपनी माँ के स्मरण भी हो आती है और अपनी माँ को याद भी करती है, परंतु वह किसी से कुछ कहती नहीं है। कविताओं का निराकार सौंदर्य उसमें साकार हो उठा था। मानो कविताओं में वर्णित श्रृंगारी कल्पनाएं आकाश से उतरकर धरती पर आ गई हों। तो ये जो सौंदर्य है, निराकार सौंदर्य, कविताओं में जो लेखक कविता लिखा करते थे, क्योंकि वो लेखक थे, उसमें वो जब भी श्रृंगार का एक निराकार रूप लिखा करते थे, वो निराकार रूप आज उनको अपनी बेटी के रूप में साकार होकर यहाँ धरती पर उतर कर आ जाता है, ऐसा आभास होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 में आ जाते हैं। कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई? तो इसमें से 2 पॉइंट लिख लीजिएगा। तो चूंकि कवि की पत्नी का देहांत हो चुका था और उसकी शादी में, अपनी बेटी की शादी में उनकी पत्नी नहीं थी, तो यहाँ पे उनको अपनी पत्नी की याद आ जाती है। वो आपको बताना है क्यों। ठीक है। तो ये पॉइंट में नहीं है, आप सरल तरीके से बता सकते हैं। कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद इसलिए आई क्योंकि उसे अपनी पुत्री सरोज के रंग रूप में अपनी पत्नी का रंग रूप नज़र आ रहा था। तो बेटी बिल्कुल माँ के समान लग रही थी। जब उसकी पत्नी नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी तो वो जिस प्रकार सुंदर लग रही थी, उस समय अपनी पत्नी को जो उन्होंने, लेखक ने देखा था, आज वही रंग रूप उन्हें अपनी बेटी में नज़र आ रहा है कि बेटी बिल्कुल अपनी माँ के समान लग रही है और उसे सरोज को देखकर उन्हें अपनी प्रिय पत्नी याद आने लगी। उसे सरोज के रूप में अपनी उन कविताओं का भी सौंदर्य साकार दिखाई होने लगता है, जिन्हें उसने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ मिलकर गाया था। तो सौंदर्य का एक अनोखा गीत जो अपनी पत्नी के साथ मिलकर वो गाए थे, वो सौंदर्य का प्यारा गीत आज उनकी बेटी के रूप में सामने आता है और उन्हें याद आता है कि जब मैं अपनी पत्नी के साथ उस सौंदर्य गीत को लिखा हूँ या गाया हूँ, वो गीत आज, उस सौंदर्य गीत को आज मैं अपनी बेटी के रूप में देख पा रहा हूँ, इसीलिए उनको अपनी स्वर्गीय पत्नी जो है याद आ जाती है। अगला प्रश्न है, आकाश बदल कर बना मही में आकाश और मही शब्द किन की ओर संकेत करता है? तो ये दोनों शब्द उनकी पुत्री की ओर संकेत करते हैं। कैसे, अभी आपको वो लिखना है। आकाश बदल कर बना मही से कवि का तात्पर्य है कि उसने अपनी कविताओं में जो अद्वितीय
उनकी कविताओं में जो अद्वितीय श्रृंगारिक कल्पनाएं थी, श्रृंगार की जो सुंदर सी कल्पनाएं की थी उन्होंने, अद्वितीय क्योंकि उसकी वैसी कल्पना और कहीं नहीं थी, वे उसकी पुत्री के अनुपम सौंदर्य में साकार होकर धरती पर उतर आई हो। ऐसा लग रहा था कि वो सौंदर्य जो उनकी कल्पनाएं थी आज वो साकार हो गई हैं उनकी बेटी के रूप में। उनकी बेटी इतनी सुंदर उनको दिख रही है कि उनकी पुत्री के रूप में वो अनुपम सौंदर्य जो है वो धरती पर उतर आया हो, इस प्रकार उनको आभास होता है। इस प्रकार आकाश शब्द कवि की श्रृंगारिक कल्पनाएं हैं और मही पृथ्वी को कहते हैं वैसे तो, मही शब्द उसकी पुत्री सरोज के सौंदर्य यानी कि सुंदर रूप की ओर संकेत करता है। ठीक है, ये कल्पना है आकाश और मही क्या है, उसकी सौंदर्य सुंदर पुत्री सरोज। ठीक है, तो किस ओर में इशारा करता है ये दोनों आप बता दीजिएगा, ये आंसर पूरा लिख लीजिएगा। आगे के प्रश्न उत्तर मैं अगले वीडियो में आपको पोस्ट करती हूँ।